हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में कि लास्ट डेट क्या है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह हैं, उस डाउट्स को भी हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। और इसके अलावा भी आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, उसके बाद से आपका स्टेटस रिलीज होगा। फिर अगर स्टेटस में गड़बड़ी होगी तो अगर आपके ऐसे कर लीजिए कि फॉर्म में गड़बड़ी होगी तो आपके स्टेटस में शो होगा, फिर आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहती है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आपको स्टेटस चेक करना है, स्टेटस में गड़बड़ी है तो क्या समाधान है। यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो अगर देखिए सर, लास्ट टाइम मैंने बीएससी में फॉर्म फिलअप किया था, अब एमएससी में स्कॉलरशिप के लिए रिन्यूअल से ही हो जाएगा या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि जब भी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपने 12th पास किया, 12th पास करके आपने क्या किया, बीए में एडमिशन लिया, ठीक है। तो बीए आपका एक कोर्स हो गया। बीए जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, मान लीजिए कि आपने एमए में एडमिशन लिया, तो ये नहीं कि आपका एमए में भी रिन्यूअल होगा, ठीक है। एमए में आपको फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होगा। एक तरीके से ऐसे कर लीजिए कि जब आप नए कोर्स में एडमिशन लेते हैं तब आपको फ्रेश फॉर्म भी फिलअप करना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका बीए 3 साल का हो गया, तो फर्स्ट ईयर में आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जब भी आप पहली बार किसी कोर्स में या फिर कभी भी फॉर्म फिलअप करते हैं, प्री मैट्रिक में या फिर पोस्ट मैट्रिक में या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर में, तो फर्स्ट ईयर में या फिर कहिए कि पहले साल जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फ्रेश फिलअप करते हैं। अब मान लीजिए कि बीए आपका 3 साल का हो गया, तो जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो इसी फॉर्म में थोड़ा बहुत संशोधन करके आपको रिन्यूअल करना होता है। फाइनल ईयर में भी यही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद से ये आपका कहिए कि कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद से आप मान लीजिए कि और कोई कोर्स जाकर के कर रहे हैं, मान लीजिए बीटेक करने आ गए या फिर कहिए कि बीए के बाद से एमए करने चले गए, किसी भी कोर्स में चले गए, तो उसके बाद से आपको फिर से फर्स्ट ईयर में फ्रेश फॉर्म फिलअप करना होता है। या फिर किसी कोर्स में आप मान लीजिए कि लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है। लेटरल एंट्री मतलब डायरेक्टली आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, तो उस केस में भी आपको वहाँ पे फ्रेश फॉर्म ही फिलअप करना होगा, ठीक है। तो ये डाउट्स क्लियर हो गया। फिर नीचे देखते हैं भैया जी, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वालों में कोर्स नहीं ओपन हो रहा है। यहाँ देखिए जो कोर्स की समस्या आ रही है, कई सारे आपने देखा होगा सिलेक्ट कोर्स करके आता है और वहाँ पे ओपन नहीं होता है। तो ये समस्या आपकी ओर से नहीं होती है, ये जो आपका कहिए कि बोर्ड होता है, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से कहिए कि उनको भी बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना होता है, तो जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वैसे ही स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज को भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कौन कौन सा कोर्स है, वो कोर्स वगैरह वहाँ पे वेरीफाइड करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। तो कॉलेज वाले कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले अपना काम समय से नहीं कर पाते हैं, तो इस तरीके से सिलेक्ट कोर्स वहाँ पे आपका ओपन नहीं होता है। बस सिलेक्ट कोर्स आता है, वहाँ पे आपका ओपन नहीं होता है। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे, 10-15 दिन में वो करिए कि व्यवस्थित करा दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी वाले, इसमें आपकी ओर से कोई गलती नहीं है कि हाँ, या फिर वेबसाइट में कोई एरर नहीं है कि हाँ वेबसाइट में एरर है, ये आपके कॉलेज वाले, आपके यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो वहाँ से करिए कि रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करा पाए हैं, कोर्स वगैरह है वहाँ से सिलेक्ट नहीं कराए हैं, तो इसीलिए इस प्रकार से ये समस्या आती है, ठीक है। तो कुछ दिन में ये सही हो जाएगा जब वो वेरीफाइड करा देंगे। तो यहाँ देखिए, मेरे फाइनल प्रिंट में 2024-25 की जगह 23-24 आ रहा है। ये बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या आ रही है। 2-3 बार ट्राई करेंगे और उसके बाद भी अगर आपका वही निकल रहा है तो उसी फाइनल प्रिंट को ले जाकर के आप कॉलेज में सबमिट कर देंगे। वहाँ से कॉलेज लेवल से भी वेरिफिकेशन होता है, वो खुद जान जाएंगे कि हाँ वेबसाइट में समस्या थी जिसके कारणवश ये समस्या बहुत सारे बच्चों के सामने, एक दो के नहीं, बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है कि हाँ 2023-24 लिख के आ रहा है, 2024-25 यानी कि इस बार की जगह प्रीवियस ईयर का ही लिख के वहाँ पे फाइनल प्रिंट में आ रहा है। और वहाँ पे आपका छाप तारीख भी दिखा देगा 23 अक्टूबर 2024 डेट में, जिस डेट में प्रिंट करेंगे वहाँ पे डेट तो दिखा देगा, लेकिन ये आपका ओल्ड वाला ही दिखाएगा। तो इसको लेकर के भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप 2-4 बार ट्राई कर लेंगे लॉगिन करके, और उसके बाद भी वही दिखा रहा है आपका, तो उसके बाद से उसी फोटो कॉपी को अर्थात फाइनल प्रिंट को आप कॉलेज में ले जा करके सबमिट कर देंगे, वो आपका मान्य होगा, ठीक है। एमए स्कॉलरशिप की लास्ट डेट, ठीक है, एमए की स्कॉलरशिप की लास्ट डेट देखिए, जो डेट है, अब डेट के बारे में भी बात करें, चलिए अभी डेट के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ देखिए कि इनका क्या है, मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म में सेकेंड ईयर की जगह थर्ड ईयर हो गया था और स्कॉलरशिप आ गई थी। अब मैं थर्ड ईयर में हूँ, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे अप्लाई करूँ। देखिए ये तो काफ़ी जटिल समस्या है और इसका समाधान भी कोई नहीं है, बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई बच्चा है फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, तो उसने फॉर्म फिलअप किया, तो फर्स्ट ईयर की जगह पता चलेगा उसने सेकेंड ईयर कर दिया। अब मान लीजिए कि था तो वो फर्स्ट ईयर में, अब उसने सेकेंड ईयर फिलअप कर दिया, और जब वो सेकेंड ईयर में जाएगा तब उसका फाइनल ईयर हो जाएगा। और जब वो फाइनल ईयर में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 3 साल का कोर्स है, तो वो मान लीजिए कि अब वो पास आउट हो गया है। तो इस केस में जब ये सेकेंड ईयर थे तभी इनका फाइनल वहाँ पे हो गया था, और उसके बाद से उनका स्कॉलरशिप का पैसा भी आ गया था। अब जब ये थर्ड ईयर में पहुंचे हैं तब ये स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं कर पाएंगे। फ्रेश फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो दिखाएगा कि हाँ आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इसमें आपने पहले ही स्कॉलरशिप का लाभ ले लिया है, और रिन्यूअल इनका हो नहीं पाएगा क्योंकि इनका रिन्यूअल तो अब थर्ड ईयर का तो इनका पिछली बार ही मिल गया था, 3 साल का अगर कोर्स है तो इस केस में इनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। यही होता है, छोटी छोटी गलती बच्चे कर देते हैं
जल्दीबाजी में कभी कभी हाई स्कूल का पूछता है कि हाँ कब आपने पास किया था, वो गलती कर देते हैं कि इस ईयर में एक दो इधर उधर कर देते हैं सन, तो इस केस में वो फंस जाते हैं, कभी कभी उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के देखिए बहुत सारे बच्चों के डाउट्स वगैरह हैं। यहाँ देखिए सर मेरा पैन कार्ड बनवाने में 5-6 दिन लगेगा, ये शायद डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएलएड इन्होंने लिखा है, तो डीएलएड के लिए हाँ, तो इनकी अभी डेट आपकी जो पोस्ट मैट्रिक अर्धन इंटर के बच्चे हैं इनकी डेट वगैरह अभी आगे तक है। चलिए डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि डेट आपकी कब तक है। तो सभी बच्चों की बात करें, जैसे कि जो प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो गए, पोस्ट मैट्रिक अर्धन इंटर के स्टूडेंट्स हो गए, तो सभी की डेट अलग अलग है। ऐसे करिए कक्षा 9 के 10 के बच्चे हैं उनकी डेट अलग है, कक्षा 11-12 के बच्चों की डेट अलग है, और जो यूजी पीजी डिप्लोमा के बच्चे हैं उनकी डेट अलग है। ठीक है, तो इसमें कुछ कैटेगरी के बच्चों का, कक्षा 9-10 के बच्चों का करिए कि डेट वगैरह, और 11-12 के बच्चों का, ओबीसी के बच्चों का 20 अक्टूबर को ही डेट वगैरह समाप्त हो गया है। तो डेट के बारे में मैंने आपको कल ही वीडियो प्रोवाइड किया था, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। सभी बच्चे अपना अपना देख लेंगे, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे अर्थात कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे, कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर यूजी पीजी डिप्लोमा अर्थात बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीटीसी जितने भी कोर्स वगैरह करते होंगे, तो सभी के फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी डेट वगैरह देख लेंगे। और भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।